हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। ये श्लोक बड़ा रहस्यमयी है। आप शुरू से मेरे साथ भगवत गीता की इस ऑडियो वीडियो कमेंट्री में बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने करीब करीब हर वीडियो में ये बोला कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता का प्रचार कीजिए। वही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ये गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बतलाया जाए। किसको मना कर रहे हैं भगवान? जो ना तो संयमी है, जिसमें संयम नहीं है उसको मत बताओ, क्योंकि भगवत गीता की सारी बातें संयम मांगती हैं। फिर एकनिष्ठ ना हो, जो भटकते हैं ना लोग, कभी यहाँ कभी वहाँ। देखो, भगवान ने तो हमेशा अनन्य भक्ति की बात की है। तो भगवान कह रहे जो एकनिष्ठ नहीं है ना, जो एक के साथ बंध के नहीं रह सकता, एक का नहीं हो सकता, भटकती आत्मा जैसे, उसको मत बताओ। ना भक्ति में रत है, कुछ करता ही नहीं भक्ति से रिलेटेड, और ना ही उससे जो मुझसे द्वेष करता है। एक्चुअली जब आप बोलते हो कि भगवान तो सबसे बड़े हैं, सभी देवताओं से ऊपर हैं, उनसे बड़ा उनके इक्वल कोई नहीं, तो बहुत लोग इस बात से चिढ़ जाते हैं। फिर वो भगवान से द्वेष करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे लोगों को भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं बताना चाहिए। मोटी मोटी बातें बता सकते हो, बट एकदम डीप नॉलेज, आपको क्या लगता है भगवत गीता की डीपेस्ट नॉलेज क्या है? डीपेस्ट नॉलेज है भगवत गीता की कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। ये डीपेस्ट नॉलेज है, गुह्यतम ज्ञान है कि भगवान ही देवताओं के भी भगवान हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोग उन्हीं से उद्गम है, उन सबके मालिक वही हैं। तो ये जो इस तरह की डीप नॉलेज है ना, ये मत दीजिए। अब भगवत गीता बोलती है कि आप संयमित जीवन भी जीजिए, नियमित जीवन जिए। इस तरह की छोटी मोटी बातें, या जैसे सात्विक भोजन, राजसी भोजन, छोटा मोटा, इस पे भी मैंने देखा है लोग बहुत बहस करते हैं। खुद मेरा एक्सपीरियंस है, कि जब मैं भगवत गीता के आधार पर लोगों को इवन खाना पीना सोना, तपस्या, सब कुछ तो है भगवत गीता में, अब मैंने तो पढ़ रखी है, तो मैं इसके आधार पर अगर कुछ लोगों को बताने की कोशिश करूं तो लोग चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं या बहस करते हैं। तो फिर प्रचार कैसे करें? देखिए, सबसे बड़ा प्रचार है आचार। खुद को इंप्रूव कीजिए, खुद फॉलो कीजिए, लोग अपने आप आपके अंदर इंप्रूवमेंट देख के पूछेंगे ये आप में इंप्रूवमेंट कैसे आया, है ना? जैसे वो फेयर एंड लवली की ऐड आती है, अरे ये तेरा गोरा रंग कैसे हो गया, मैंने ये क्रीम लगाई। तो सबसे पहले तो हमें खुद गोरा होना है। कोई पूछे गोरे कैसे हो गए? जी भगवत गीता पढ़ी। आप समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा हूँ, गोरे का मतलब गोरा नहीं है। गोरा होने से क्या होता है? भगवान तो काले हैं, श्याम वर्ण है ना कृष्ण का। तो मेरा वो इंटेंशन नहीं है। आई मीन टू से कि अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, सबसे बड़ा प्रचार तो यही है। वैसे भी भगवत गीता में तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था ना कि अगर आप इनको एक बार में सारा ज्ञान दोगे तो ये विचलित होंगे। भगवान ने स्वयं इस चीज को इंडिकेट किया है, स्पेशली फॉर पर्सन लाइक मी, जो कि भगवत गीता प्रचार करने की कोशिश करता है। एंड आपको भी समझने की जरूरत है, स्पेशली अगर आप भगवत गीता का प्रचार करना चाहते हैं, थोड़ा केयरफुल तो होना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना है कि हमें भगवत गीता की गुह्यतम बातें जो हैं, कि बस भगवान ने कहा है मेरे को ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, ये इस तरह के श्लोक आप इस तरह के फालतू लोगों को ना बताएं। उनको जनरल अगर वो पूछें भी तो बता के ख़त्म कर दें, लेकिन जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उनको पूरा ज्ञान दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सो हमें प्रचार करते वक्त थोड़ा सा प्रचार किसको कर रहे हैं वो पात्र भी देख लेना, नहीं तो वो आप ही को परेशान कर देगा। फायदा क्या होगा? माना आप हर किसी ऐरे गहरे को भगवत गीता का पूरी डीप नॉलेज देना शुरू कर दोगे तो वो परेशान करेगा आपको, कोई फायदा नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम लोगों को भगवत गीता की नॉलेज में इंटरेस्ट है। कोई बात नहीं, आप, भगवान ने कहा था ना, भगवत गीता के 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी कहा था ना
मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रेषु हजारों में से कोई एक, भगवान ने कहा था, इसको जानने की कोशिश करेगा। तब आप देख लो, आपने 1000 लोगों को प्रचार, हजारों का है भगवान ने तो, बल्कि हजारों को प्रयास करोगे तब एक आदमी आपसे भगवत गीता की नॉलेज समझने, अब आपने तो पूरी पढ़ ली है ना, और आप समझ गए हो, अरे भाई कितना कुछ बताया भगवान ने, ये तो मिस हो रहा था जीवन में। स्पेशली अगर आपने पहली बार भगवत गीता पढ़ी है तो आंखें ऐसे खुल गई होंगी चौड़ी चौड़ी होके। तो आप भी चाहोगे कि आपके जितने यारे प्यारे हैं, आपके मित्र हैं, वो सब भगवत गीता पढ़ें, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको निराश नहीं होना है। आपने प्रयास करना है, एक आध आदमी मिल जाएगा जो सुनेगा, और बस वही परफेक्शन है। खुद आपको क्या लग रहा है मैंने कोई लाखों भक्त बना लिए? तो प्रभुपाद जी की ताकत थी कि पूरे ब्रह्मांड में भगवत गीता पहुंचा दी। अब हर किसी में इतनी ताकत तो नहीं है ना, और भगवान हमसे उतनी ताकत चाह भी नहीं रहे हैं। प्रभुपाद जी को तो स्वयं भगवान ने भेज दिया था। हम तो साधारण जीव हैं। इसलिए अब आपने प्रचार के एंगल से ये चीज़ सुन ली कि ये गुह्यतम ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए। ऐसा नहीं कि भगवत गीता का कुछ भी किसी को ना बताया जाए। भगवान ने कहा गुह्यतम ज्ञान, जो उसकी खास कॉन्फिडेंशियल श्लोकाज हैं, ये गुह्यतम ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए। न संयमी है, न एकनिष्ठ, न ये भक्ति में रत हैं, और मुझसे द्वेष करते हैं। ठीक है जी भगवान जी, नहीं बताएंगे, जो आपकी आज्ञा है। वैसे हमारे लिए क्या है, अब भगवान आ गए हैं प्राइज मनी पर। जो आपने पूरे दिन भगवत गीता बैठकर पढ़ी, सुनी, उसमें अब आपको क्या जो है प्राइज मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पढ़ी सुनी तो कुछ ना कुछ आपने प्रयास जो है भगवत गीता के लिए जरूर किया होगा। तो भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। बड़ा क्लियरली लिख दिया। मुझे आज भी याद है कि एक बार एक भक्त ने मेरे पीछे ही पड़ गया, वो व्हाट्सएप पर ही था, कि नहीं आप बताओ, आज के ज़माने में हर कोई अपने बिजनेस पे ध्यान देता है, जॉब पे ध्यान देता है, ये आप भगवत गीता के पीछे क्यों पड़ रहते हो? आपको क्या फ़ायदा है? अब उसने तो कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं, उसको लग रहा है कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद इससे काम धंधा होता होगा। तो बड़ा ही उसको मुश्किल हो गया था समझाना। ये श्लोक का भी थोड़ा बहुत रेफरेंस दिया कि भगवत गीता में भी, अब उसको पता ही नहीं 18 अध्याय क्या है ये, वो तो कुछ समझ में आएगा नहीं उसको। तो मैंने कहा वो गीता में ही लिखा है। थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था जरूर इसमें कोई चालबाजी नौटंकी है। देखो, जो जैसा होता है वैसे ही सोचता है। अब अगर माना मैं, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो 1 रुपया भी किसी को दान में ना दे, और कोई दान दे रहा हो तो उसको लगा भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो खुद कभी 1 रुपया ध्यान नहीं देता, तो उसको लगता होगा अगर कोई दान दे रहा है तो इसमें भी कुछ घोटाला है। तो ऐसे कोई आदमी ना कभी भगवत गीता पढ़े, ना समझे, ना किसी को बताए, वो कहेगा ये क्या है? क्योंकि आदमी को लगता है इस धरती पे सर्वश्रेष्ठ तो मैं खुद हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करता कोई और कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें लोचा है। एक्चुअली लोचा कुछ नहीं है। हम क्यों भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, और क्यों आपको भी अपना पूरा जीवन भगवत गीता के प्रचार में समर्पित करना चाहिए, वो भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में, 59वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। और क्या चाहिए बताओ? भगवान ने ये नहीं कहा कि जो भक्तों को बताता है और 1000 भक्त बनाता है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा है कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। बताता है यानी बताने की कोशिश करता है, चाहे फिर वो 1 को आप बता पाओ, 2 को बता पाओ, 5 को बता पाओ। आप अपना प्रयास करते रहो। भगवान ने सिर्फ आपका प्रयास देखना है, रिजल्ट्स। एक बात बताओ, अगर भगवान चाहें तो क्या पूरे जगत को कृष्ण कॉन्शियस नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। लेकिन भगवान ने फ्रीडम छोड़ रखी है ना। भगवान चाहते हैं जिसको भक्ति में इंटरेस्ट है, जो मेरे से प्रेम करता है, बस वही मेरे पास आए, बाकी दूर रहो, आउट। तो जो प्रेम करता है उनके पास आपको पहुंचा देंगे। मैं अगर ये मान लूँ 2 मिनट के लिए कि आपने पहले भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, तो आपको मेरे पास पहुंचा दिया, अब आपके पास दूसरों को पहुंचा देंगे। वो भगवान अपने आप व्यवस्था करते हैं, सबके हृदय में परमात्मा है। तो आपने भगवत गीता का प्रचार जरूर करना है। भगवान ने कहा जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। इससे भी बड़ी बात भगवान 69 में कहेंगे, 18.69। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? जो परम रहस्य बता रहा है, कोई अन्य सेवक ना मुझे प्रिय है और ना कभी होगा। 68 से भी 69 और ऊपर चला गया एक श्लोक। 68 में तो कह दिया कि उसको मोक्ष मिल जाएगा, 69 में कहा है उससे प्यारा मुझे कोई नहीं होगा। यानी
मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवत धाम में जब मैं जाऊंगा, भाई मैं तो भगवत गीता का प्रचार करता हूँ। अब आप देख लो, मेरे को क्यों कॉन्फिडेंस है मैं भगवान के धाम में जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो भगवत गीता का प्रचार करता है वो मेरे पास आएगा। अब मैं इस बात को ना मानूं? मैं तो इस बात को सुन के बहुत खुश हुआ था जब मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी और लग गया इसके पीछे, अरे वाह ये तो मिल गया। और भगवान कह रहे हैं ना उससे ज्यादा अधिक प्रिय कोई भक्त है ना और होगा। अब मैं खुद देखो ना, इतने दिनों से ये भगवत गीता की रिकॉर्डिंग में लगातार बोल रहा हूँ कि भगवान की बात पे विश्वास करो, भगवान की बात पे विश्वास करो, वो उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई, वही सब कुछ है। तो मैं तो फिर 1868 और 59, ये 69 जो भी बोलते हैं इसको, 69 68 69, इस पे भी पूरा ही विश्वास करूंगा ना। भगवान कह रहे हो मेरे पास आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मोक्ष मिलेगा। ये विश्वास की दृढ़ता मेरे अंदर कहाँ से आई है कि मैं भगवत गीता का प्रचार कर रहा हूँ। हो सकता है, मुझे पता है कि मेरे जीवन में अभी भी हो सकता है कि कुछ कमियां हों, कुछ कमियां हैं। भगवत गीता के अंदर जो स्टैंडर्ड्स दिए गए उतने हाई स्टैंडर्ड से मेरा जीवन नहीं चल पा रहा है। इसीलिए जब लोग बोलते हैं आप गुरुजी हो, तो मैं भाई मैं कोई गुरुजी नहीं हूं, लेकिन मैं भगवत गीता का प्रचार कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा सेवक हूँ भगवान का। मेरे ख्याल से इस दुनिया में करोड़ नहीं तो हाँ लाखों लोग भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, नहीं तो करोड़ों ही होंगे। इस्कॉन का हर भक्त और भी संस्थाओं के अनेक अनेक भक्त भगवत गीता का प्रचार करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम उन करोड़ों में से एक ही सही। लेकिन भगवान ने ये तो नहीं कहा ना कि जो सबसे ज़्यादा प्रचार करेगा वही मेरे धाम। भगवान ने कहा बस जो इस परम रहस्य को बताएगा वो मेरे धाम आएगा, और ना उससे अधिक कोई प्यारा भक्त मुझे होगा, ना है ना होगा। तो हो गया अपना काम तो बस। अब आप देख लो, आप भी लग जाओ इस काम में। जरूर नहीं मेरे साथ लगो, इंडिपेंडेंट कर लो, मंदिर में जाके सेवा कर लो, कहीं भी व्हाट्सएप पे प्रचार कर लो, आजकल तो फेसबुक पे प्रचार कर लो, कुछ भी कर लो। जिस ऑफिस में हो वहाँ लोगों को बताओ, जो फैक्ट्री चला रहे हो, जो जो कुछ भी कर रहे हो, लोग तो होंगे ही। थोड़ा थोड़ा देखो कि किस में इंटरेस्ट है, थोड़ा भक्ति में, उसको बताओ। जो भगवान से प्रेम करता हो, और इंडिया में तो भगवान के प्रेम करने वाले बहुत ही मिल जाएंगे। दुश्मन भी हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने वाले भी बहुत हैं। उनको आप थोड़ा सा भगवत गीता चर्चा करने की कोशिश करो, तो 68 69 के हिसाब से आपकी तो लॉटरी लग गई। जीवन का लक्ष्य ही क्या है मनुष्य के, आप मुझे बताओ? मोक्ष। और अगर हमें सिर्फ भगवत गीता का प्रचार करके मोक्ष मिल रहा हो तो करो, ये तो आसान है, सबसे ही आसान है। समझ आपने ली ही है ना? ऑडियो वीडियो आपके पास है, कोई श्लोक पे अगर अटक भी जाओ उसको दोबारा सुन लो, नंबर है उस पर। कहीं बात अगर आप मुझसे करना चाहो, मुझसे बात कर लो, कितना आसान है। ये तो मोक्ष प्राप्ति का सरलतम रास्ता मिल गया। मैंने तो जब पहली बार पढ़ा था तो हिल गया। अब मेरे ख्याल से आपने भी अगर पहली बार ही पढ़ा और सुना है तो शायद आप भी अंदर थोड़ा हिला हिला महसूस कर रहे होंगे। अरे ये इतना आसान, बस भगवत गीता का प्रचार करना और भगवान मोक्ष दे देंगे, शुद्ध भक्ति प्रदान कर देंगे। यस यस यस। और पढ़ते हैं अगले श्लोक अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।